हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। वहाँ हमने बताया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में, जो कि होते हैं टेस्टिस। हमने ये बताया था कि टेस्टिस जो हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी वो प्रेजेंट होते हैं। क्यों होते हैं उसकी भी वजह बताई थी, क्योंकि स्पर्म्स गेट किल्ड एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जो हमारा 37 डिग्री टेम्परेचर होता है बॉडी का, वहाँ पे स्पर्म किल हो जाएंगे। इसलिए स्क्रोटम जो है, टेस्टिस कहाँ पे, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको स्क्रोटम बोला जाता है। ये पढ़ लिया था। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स टेस्टिस थे। देन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बताया था, ठीक है। उसके अलावा ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, एसेसरी ग्लैंड्स, जिसमें हमने सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल, इनके बारे में बताया था। देन स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पर्म, ये भी हमने बताया था। आफ्टर प्यूबर्टी के बाद से अगर एक बार स्पर्म बनने की प्रोसेस अगर शुरू हो गई तो थ्रू आउट लाइफ जो है स्पर्म्स बनते रहेंगे। लेकिन ये हो जाता है कि जब ओल्ड एज होती है तो वहाँ पे जो उनकी क्वालिटी है स्पर्म्स की, वो थोड़ी डिटीरियोरेट हो जाती है। लेकिन अगर फीमेल्स की केस में हम बात करें तो फीमेल्स में ओवा बनने की प्रोसेस उनके जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है, ठीक है। देन प्यूबर्टी की एज भी बताई थी। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स एंड फीमेल्स, वो भी हमने डिस्कस किए थे। अगर आपने किसी भी कारणवश वो लेक्चर नहीं देखा है तो यूट्यूब के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। टुडे एक्सपी एजुकेशन नाम से जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ से इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम बताएंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स विच आर द ओवरीज, जो कि आलमंड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। एक फीमेल के अंदर 2 ओवरीज होती हैं, ए पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है, जो हॉर्मोन्स भी बनाती हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोला हमने, आगे हम बताएंगे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन भी बनाती हैं, ठीक है। देन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, इन सब के बारे में, ठीक है। उसके अलावा आगे हम ये भी बताएंगे कि अगर एक एग फर्टिलाइज नहीं होता तो उस एग का फिर क्या होता है। नॉर्मली एक साइकिल में एक जो फीमेल है वो एक एग रिलीज करती है, ठीक है। उस एग रिलीज होने की प्रोसेस के बारे में बताएंगे, जिसको ओवुलेशन बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको बताया हुआ है, ये देखिए, ये जो 2 स्ट्रक्चर्स हैं ये हैं आपकी ओवरीज। दीज आर आलमंड शेप्ड, इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको ओवरीज कहा जाता है, ठीक है। देन ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये देखो आपको दिख रहे होंगे, इनको बोला जाता है फिम्ब्रिये। ये फिम्ब्रिये क्या करते हैं, उसको कैच करने का काम करते हैं, इसको होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। फिम्ब्रिये होल्ड द ओवरी इन पोजीशन। इस ओवरी को पोजीशन में कौन रखते हैं, ये फिम्ब्रिये जो होते हैं ये इस ओवरी को होल्ड करके रखते हैं। देन फिम्ब्रिये के बाद में दिस इज ए ब्रॉड पोर्शन, इट इज़ कॉल्ड इनफंडिबुलम। ये जो ब्रॉड पोर्शन होता है इसको बोला जाता है इनफंडिबुलम, ठीक है। देन फैलोपियन ट्यूब, उसमें हमें 3 पोर्शन पढ़ने हैं, फंडस, इस्थमस, एम्पुला और ये इनफंडिबुलम, ठीक है। अगर फैलोपियन ट्यूब कंबाइनली बोलें तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर हम मोर प्रिसाइजली अगर बोलें तो इस्थमस हो गया ये पोर्शन, देन एम्पुला एंड देन इनफंडिबुलम। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होती है, ठीक है, जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो फ्यूज़ होगा तो वो इस पार्ट में फ्यूज़ होता है, दैट इज़ एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन या फिर एम्पुला रीजन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, एम्पुला रीजन जो है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। देन यूट्रस के बारे में अगर हम बात करें, यूट्रस सिंगल होता है, ठीक है, वोम्ब भी कहते हैं। जो फिटस की ग्रोथ है वो यूट्रस के अंदर ही होती है, ठीक है ना। तो यूट्रस के अंदर 3 लेयर्स होती हैं मेन। पहली होती है पेरीमेट्रियम, देन मिडल लेयर जो होती है वो मसल्स की मिलके बनी होती है, उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, एंड द इनरमोस्ट लेयर इज एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम होती है उसमें साइक्लिकल चेंजेस आते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होती है फीमेल्स के केस में तो यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम है इसमें साइक्लिकल चेंजेस आते हैं
और इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है ड्यूरिंग इनिशियल डेज। आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताएंगे कि जब इनिशियल डेज होते हैं, ड्यूरिंग हम ये बोल सकते हैं कि 1 to 4 डेज, 1 से 3 या 4 दिन तक जो फेज़ होता है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज़ या फिर ब्लीडिंग फेज़। तो ब्लीडिंग क्यों होती है? ये जो एंडोमेट्रियम है इसका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसका अगर ब्रेकडाउन होगा तो ब्लीडिंग होगी। और यही एक वजह भी होती है कि फीमेल्स के अंदर जो ब्लड है वो कम होता है यूजुअली एज कम्पेयर टू मेल्स। ठीक है, तो ये जो एंडोमेट्रियम है इसका ब्रेकडाउन होगा और इस ब्रेकडाउन की वजह से ब्लीडिंग होती है। ठीक है, देन ये पोर्शन है आपका, ये हो गया वेजाइना। तो ये सारा स्ट्रक्चर जो आपको ध्यान रखना है। बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन या तो ये पूछ लेंगे कि ड्रॉ ए डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या तो ये बोल दिया, या फिर ऐसे स्ट्रक्चर बना के दे देंगे, आपको लेबलिंग करनी होगी, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ओवरीज के बारे में। विच आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स? सो ओवरीज आर ए पेयर ऑफ आलमंड शेप्ड स्ट्रक्चर्स। आलमंड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं ओवरीज। ठीक है, दूसरा, एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब फीमेल का बर्थ होता है तो बोथ ओवरीज कंटेन्स थाउजेंड ऑफ इमेच्योर सेल्स। दोनों ओवरीज में बहुत सारी, हज़ारों की संख्या में एंड इवन मिलियंस की संख्या में जो है इमेच्योर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको फॉलिकल्स बोला जाता है। ठीक है, बहुत सारी फॉलिकल बनती हैं। सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल, देन प्राइमरी से बनेगी सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से बनेगी टर्सरी फॉलिकल, एंड टर्सरी फॉलिकल से क्या बनेगी? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा और ये ग्राफियन फॉलिकल जो है ये रप्चर हो जाएगा और क्या रिलीज कर देगा? ओवम रिलीज कर देगा, और इस प्रोसेस को बोला जाता है ओव्यूलेशन। व्हाट इज ओव्यूलेशन? हम ये बोलेंगे कि रप्चर ऑफ ए ग्राफियन फॉलिकल टू रिलीज द ओवम। जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर होगा और ओवम जो है वो रिलीज हो जाएगा। एक मंथली साइकिल में एक ही एग जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है आपको। देन ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। ओवरीज जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होंगे। क्यों होंगे? बिकॉज दे प्रोड्यूस सेक्स हॉर्मोन्स। वो सेक्स हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। देन ओवरीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स। वही पॉइंट बताया आपको, लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है ओवरीज से रिलेटेड। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनके बारे में, जिनको एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स भी बोला जाता है। सो ओवरीज में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो ओवरीज हैं दे आर फॉर्म्ड बिफोर द बर्थ ऑफ द फीमेल। फीमेल के बर्थ से पहले ही ओवरीज का फॉर्मेशन जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है, ओवरीज बननी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, सो ये बोला जाता है कि नो मोर उगोनिया आर एडेड आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद में कोई उगोनिया ऐड नहीं होती, जिनको एग मदर सेल भी बोला जाता है। ठीक है, ये हायर स्टडीज़ की बात है। आपको जो बातें हमने बताई हैं ओवरीज में वही ध्यान रखनी है कि ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। वो सेक्स हॉर्मोन्स भी बनाती हैं, गैमेट्स भी बनाती हैं। ठीक है, ए पेयर ऑफ ओवरीज आर प्रेजेंट इन द फीमेल। एक पेयर होता है, 2 ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। एग कभी राइट ओवरी से रिलीज होता है, कभी लेफ्ट ओवरी से रिलीज होता है। अल्टरनेटली ये प्रोसेस चलती है, लेकिन कोई ज़रूरी भी नहीं होता। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है ओवरीज के अंदर। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बारे में। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? सो हम बोलेंगे कि ओविडक्ट्स या फैलोपियन ट्यूब, उसके बाद सर्विक्स, वेजाइना, यूट्रस, इन सभी को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, सो फैलोपियन ट्यूब्स, देखो ये जो पोर्शन है इसको पूरे को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। हायर स्टडीज़ में ये बोला जाता है कि इसके अलग अलग पार्ट्स मेंशन किए जाते हैं, लाइक इस्थमस हो गया, एम्पुला हो गया। दिस ब्रॉड पोर्शन इसको बोला जाता है इनफंडिबुलम। ठीक है, कॉमनली आप इसको ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं हम? इस पोर्शन को फैलोपियन ट्यूब्स और ओविडक्ट्स 2 होती हैं। ठीक है, फिर
फैलोपियन ट्यूब के अंदर या ओविडक्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजेशन इन फीमेल्स टेक्स प्लेस एट द पोजिशन ऑफ, सो द आंसर इज ओविडक्ट्स और फैलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, देन देखते हैं क्या क्या पॉइंट लिखे हैं। दीज आर ए पेयर ऑफ थिन ट्यूब्स दैट लीड फ्रॉम ओवरीज टू द यूट्रस। ओवरी से स्टार्ट होकर के यूट्रस तक लीड करती हैं। देन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। देन एग इज कैरिड फ्रॉम ओवरी टू वोम्ब। यूट्रस को वोम्ब भी कहा जाता है। ठीक है, सो एग कैरी किया जाता है फ्रॉम द ओवरीज। ओवरी से एग रिलीज होगा। ठीक है, आपको बताया था अभी कि ओवरी से एग रिलीज होने की प्रोसेस को ओवुलेशन बोला जाता है। ठीक है, देन वो जो एग है, मान लो ये एग रिलीज हुआ है, तो ये एग इट इज़ कैरिड टुवार्ड्स द यूट्रस। ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, तो यहाँ पे किसके थ्रू जाएगा? ये ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ये एग जो है ये कैरी किया जाता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में यही बातें आपको ध्यान रखनी है। देन बात करते हैं यूट्रस की। यूट्रस को वोम भी कहा जाता है। ठीक है, सिंगल होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, यूट्रस जो होता है वो सिंगल होता है। जो न्यू बोर्न बेबी है उसकी डेवलपमेंट जो है वो यहीं पे होती है। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ न्यू बोर्न बेबी टेक्स प्लेस इन द यूट्रस। यूट्रस इज सिंगल ए बैग लाइक चैम्बर। एक बैग लाइक चैम्बर होता है। हायर स्टडीज़ में इसकी लेयर्स के बारे में बताते हैं कि आउटर मोस्ट लेयर है पेरीमेट्रियम, ये वाली पेरीमेट्रियम है। देन ये मिडल वन इज़ मायोमेट्रियम एंड द इनर मोस्ट इज़ एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम के अंदर कुछ साइक्लिकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग एवरी मंथ, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोला जाता है। आगे बताएंगे इसके बारे में भी कि दिस एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस। इसमें साइक्लिकल चेंजेस होंगे। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग एवरी मंथली साइकिल, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो देखते हैं यूट्रस के बारे में क्या क्या पॉइंट लिखे हैं। सिंगल है, होलो स्ट्रक्चर होगा। इलास्टिक मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन है। द टू ओविडक्ट्स, जो दो ओविडक्ट हैं, जो दो फैलोपियन ट्यूब हैं राइट साइड से और लेफ्ट साइड से, द टू ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू द यूट्रस। दोनों यूनाइट करके कहाँ पे जाती हैं? यूट्रस के अंदर। ठीक है, देन वेजाइना। यूट्रस के अंदर एक चीज़ और हमने बताई अभी कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू बोर्न बेबी टेक्स प्लेस इन द यूट्रस। जो न्यू बोर्न बेबी की डेवलपमेंट है वो कहाँ पे होती है? यूट्रस के अंदर ही होती है। देन बात करते हैं वेजाइना की। सो यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना। जो यूट्रस है वो कहाँ ओपन हो रहा है? इट ओपन्स इनटू वेजाइना वाया ए नैरो ओपनिंग कॉल्ड सर्विक्स। सर्विक्स से होते हुए जो यूट्रस है वो वेजाइना में ओपन होता है। ठीक, देन द वेजाइना रिसीव्स सेमिनल फ्लूइड फ्रॉम द मेल ड्यूरिंग कोपुलेशन। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होता है? ये जो वेजाइना है यहाँ पे जो सेमिनल फ्लूइड है फ्रॉम मेल, इट इज़ रिसीव्ड हेयर। ठीक है, सो रिसीव सेमिनल फ्लूइड फ्रॉम द मेल ड्यूरिंग कोपुलेशन। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपको। उसके अलावा एक चीज़ और है, जो बच्चे NTSC की तैयारी कर रहे हैं उनको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो सर्विक्स है, सर्विक्स एंड वेजाइना, दीज आर कलेक्टिवली नोन एज बर्थ कैनाल। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? सर्विक्स एंड वेजाइना को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? बर्थ कैनाल। सो डायग्राम, इसकी नोमेनक्लेचर और इनके बारे में इनका फंक्शंस, ये आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं। कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में। सो फर्टिलाइजेशन आप जानते हैं क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, इनके बनने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और जब इनका फ्यूजन होता है स्पर्म और ओवम का, तो क्या बनता है? एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। और वही जाइगोट आगे उसमें कुछ डिविजन्स होंगे और वो फर्दर फिटस बन जाता है। ठीक है, देखते हैं फर्टिलाइजेशन किस तरीके से हो रही है, कहाँ पे होती है। सो एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। दो तरीके की हो सकती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकती है, यानी कि इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, या फिर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकती है, यानी कि
आउटसाइड द बॉडी ऑफ ए फीमेल फर्टिलाइजेशन होती है. सो इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. सो पहला पॉइंट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है ह्यूमंस के अंदर. ठीक है. दूसरा पॉइंट हम ये बोलेंगे कि स्पर्म्स जो हैं दे आर रिलीज्ड इनसाइड द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट. अभी आपको बताया था कि वजाइना के थ्रू स्पर्म्स जो है वो मूव करेंगे. ठीक है. सर्विक्स से होते हुए, वो यूट्रस से होते हुए वो ओविडक्ट्स में पहुंचेंगे, वहीं पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है. देन स्पर्म्स जो हैं आप सभी जानते हो कि मिलियंस की अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं. ये आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्पर्म्स बनने शुरू हो जाते हैं आफ्टर द प्यूबर्टी. प्यूबर्टी के बाद में अगर एक बार स्पर्म बनने की प्रोसेस अगर शुरू हो गई है तो स्पर्म थ्रू आउट लाइफ बनते रहेंगे. ठीक है. सो मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज्ड इनटू द वेजाइना. बहुत सारे स्पर्म रिलीज होंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही ऐसा होगा जो फ्यूज कर पाएगा फीमेल गैमेट के साथ में. एंड दे मूव अपवर्ड्स. वो जो है वो अपवर्ड मूव करते हैं थ्रू द सर्विक्स, देन यूट्रस एंड ओविडक्ट्स तक पहुंचेंगे. सर्विक्स एंड यूट्रस थ्रू ओविडक्ट्स. बता दिया ये पॉइंट आपको. देन फर्टिलाइजेशन इज मार्क्ड बाय. फर्टिलाइजेशन जब होगी तो फर्टिलाइजेशन की एक और वो है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होना बंद हो जाए तो इट इंडिकेट्स दैट, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल होनी बंद हो गई है तो इट इंडिकेट्स दैट द फीमेल इज गेटिंग या गोट प्रेग्नेंट. ठीक है. प्रेगनेंसी मार्क हो जाती है. सो अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी. ये भी बोला जाता है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल होना बंद हो गई है तो प्रेगनेंसी इंडिकेट वो करता है. हालांकि कई बार 1% चांसेस ऐसे भी हैं कि कुछ और भी वजह हो सकती है जिससे कि साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है. देन जाइगोट स्टार्ट्स डिवाइडिंग. फर्टिलाइजेशन हो गई है, स्पर्म, ठीक है, एंड मान लो ये स्पर्म है एंड ये ओवम है, इन्होंने मिलके एक डिप्लॉइड जाइगोट बना लिया है, 2n स्ट्रक्चर. अब ये जाइगोट के अंदर कुछ डिविजन्स होंगे और ये आगे ग्रो करके फ्यूचर एम्ब्रियो बना लेता है. सो जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग एंड फॉर्म्स मास ऑफ सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स. एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनाता है. उसके बाद एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस. जो एम्ब्रियो है, जो ये एम्ब्रियो बनेगा, इट इज़ इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस. यूट्रस की लाइनिंग में ये इम्प्लांट हो जाता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन. ठीक है. वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो. जहाँ पे वो ग्रो करना कंटिन्यू रहेगा. एंड डेवलपिंग ऑर्गन्स टू फॉर्म द फीटस. ठीक है. उसने ग्रो करना स्टार्ट किया और जिसने क्या बना लिया, फिटस में वो कन्वर्ट हो गया. उसके बाद आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, प्लेसेंटा इज डेवलप्ड. एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा. वो प्लेसेंटा क्या करता है, जो फिटस है, जो ग्रोइंग फिटस है, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाएगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा. उसके अलावा उसको रेस्पिरेशन में भी हेल्प करवाता है. एंड जो इसके वेस्ट हैं, जो फिटस है, इसके वेस्ट हैं, इनको भी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है. कौन? प्लेसेंटा. ठीक है. तो ये भी आपको ध्यान रखना है. यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ प्लेसेंटा. सो इट डेवलप्स बिटवीन यूट्राइन वॉल एंड द एम्ब्रियो. प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस वॉल एंड एम्ब्रियो के बीच में डेवलप हो जाती है. इट कंटेन्स विलाई. इसके अंदर विलाई होते हैं, कोरियोनिक विलाई इनको बोला जाता है. ऑन द एम्ब्रियो साइड, एम्ब्रियो की साइड क्या प्रेजेंट होते हैं, विलाई प्रेजेंट होते हैं. एंड ब्लड स्पेसिस ऑन द मदर साइड, मदर की साइड में ब्लड स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं. सो द ब्लड स्पेसिस दस सराउंड्स द विलाई. ये जो ब्लड स्पेसिस हैं ये सराउंड करते हैं विलाई को. ठीक है. सो ये हुआ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में. कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं. सो पहला एक डेफिनेशन है गेस्टेशन के बारे में. तो हम ये बोलेंगे कि द फुल टर्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो. एम्ब्रियो के डेवलपमेंट होने की जो पूरी प्रोसेस है उसको गेस्टेशन पीरियड बोला जाता है. ठीक है. यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद में और एम्ब्रियो के या चाइल्ड बर्थ से पहले की प्रोसेस. ठीक है. चाइल्ड बर्थ को बोलते हैं पार्चुरेशन. सो उसके बीच का जो टाइम इंटरवल है उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड. द फुल टर्म ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, यही होता है गेस्टेशन. या फिर द पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी जिसको बोल सकते हैं. इट इज़ कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड. इट इज़ इम्पोर्टेंट. ठीक है. देन बर्थ ऑफ द फुल्ली डेवलप्ड यंग वन.
जो फुल्ली डेवलप्ड यंग वन है उसका बर्थ होना, उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज नोन एज पार्चुरेशन। ठीक है। देन एक क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी कि व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। क्या होता है अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता। यूजुअली क्या हो रहा है कि एक मंथली साइकिल में एक एग रिलीज़ हो रहा है फ्रॉम राइट और लेफ्ट ओवरी, कोई सी भी ओवरी है उससे एक एग रिलीज़ होगा। ठीक है। यूट्रस को तो नहीं पता कि एग रिलीज़ हुआ है या नहीं हुआ है, सो उसको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा हर मंथ। ठीक है। फॉर एवरी मंथ यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ। ठीक है। यूट्रस क्या करेगा, अपने आप को प्रिपेयर करेगा कि अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो वो जो यूट्रस की जो लाइनिंग है उसको मस्कुलर बनाएगा, थिक बनाएगा, ताकि वहाँ पे स्पेस भी ज़्यादा हो सके, नरिशमेंट भी उसको प्रोवाइड करवा सके। ठीक है। सो यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो देखते हैं कि क्या पॉइंट लिखे हैं। पहला तो यही होगा कि ओवरीज जो हैं एक एग रिलीज़ करती हैं। जो एग रिलीज़ है वो या तो राइट ओवरी से होगा या लेफ़्ट ओवरी से होगा। यूजुअली नॉर्मली एक ही एग रिलीज़ होता है। सो वन ओवरी रिलीजेज वन एग एवरी मंथ। ठीक है। देन द यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ। यूट्रस भी प्रिपेयर करेगा अपने आप को टू रिसीव ए फर्टिलाइज्ड एग, ताकि वो फर्टिलाइज एग को रिसीव कर पाए। उसके बाद सो इट्स लाइनिंग बिकम थिक एंड वेस्कुलर। इसकी जो लाइनिंग है वो थिक हो जाएगी और वेस्कुलर हो जाएगी, यानी कि रिचली सप्लाइड विद ब्लड। किसके लिए? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड स्पेस एंड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। क्या प्रोवाइड करवाने के लिए? स्पेस और नरिशमेंट डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। देन अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, ये बात तो थी, अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो यूट्रस क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा। ठीक है। उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए थिक और वेस्कुलर हो जाएगी। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो पाया तो क्या होगा? जो यूट्रस की लाइनिंग है अब उसको थिक रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। थिक क्यों हुआ था? ताकि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट दे सके, स्पेस प्रोवाइड करवा सके। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो उसकी कोई नेसेसिटी नहीं है कि वो थिक रहे। सो क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम है, जो इनरमोस्ट लेयर है यूट्रस की, वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है एंड कम्स आउट थ्रो वेजाइना। वो वेजाइना से बाहर आना स्टार्ट हो जाती है अलोंग विद अनफर्टिलाइज्ड एग, ब्लड एंड म्यूकस। ये सारी चीज़ें बाहर आती हैं, जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुएशन, यानी कि स्टार्ट ऑफ ए मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हर मंथ में होती जाती है। आई बात समझ में? देखते हैं क्या पॉइंट लिखा है। इफ़ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड एन ओवरग्रोन लाइनिंग ऑफ यूट्रस, जो यूट्रस की लाइनिंग जो उसके बाहर बनी थी, जो थिक हुआ था, वो इट ब्रेक डाउन, वो टूटनी स्टार्ट हो जाएगी एंड कम्स आउट अलोंग विद अनफर्टिलाइज्ड एग। वो बॉडी से बाहर आना स्टार्ट कर देगी। किसके साथ? अनफर्टिलाइज्ड एग, क्योंकि फर्टिलाइज तो हुआ नहीं वो, तो अनफर्टिलाइज एग है। थ्रू द वेजाइना विद ब्लड एंड म्यूकस। तो ये साइकिल जो है हर मंथ होती है, और जब ऐसी प्रोसेस हो जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही हो तो उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में ऑन एन एवरेज 28 ±2 डेज बोल सकते हैं कि ये एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं है इतना डिटेल में। सो ये हमारा कंप्लीट हुआ आज की क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लास्ट क्लास में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाया था। सो इनके डायग्राम्स और जो फंक्शंस हैं वो ज़रूर ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन फ्रेम यहाँ से होने के चांसेस डेफिनेट होते हैं। ठीक है। अगर कहीं कोई डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक हमारे चैनल टुडे एक्सपी एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।